मॉर्निंग क्लास। अब आपका लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स का, यूनिट 4 लास्ट हमारा रह गया मेजर ऑफ डिस्पर्जन। उस दिन भी आई थिंक सो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। अब आज हम करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब बाकी आपके यूनिट कवर अप हो गए हैं एंड प्लीज़ साइड बाय साइड नोट्स बना लो एंड अपना पढ़ना अब स्टार्ट कर दो। क्लियर? एंड मीन मीडियन मोड के मैंने जो सम्स दिए हैं और असाइनमेंट्स दिए हैं प्लीज़ कंप्लीट कर लो। ओके, अब हम करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कहते हैं द वेरियस मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर गिव अस वन अ सिंगल फिगर द रिप्रेजेंट एंटर द सेट ऑफ डाटा। जिसमें हम क्या सेट करते हैं? सेट ऑफ डाटा। किस चीज़ का? सेंट्रल टेंडेंसी का। बट कहते हैं द एवरेज अलोन कैन नॉट बी डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फुली। It does not reveal the degree of spread out of extend the variability in individual observation in a series। कहते हैं इसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इन सीरीज़ को कोई नहीं डेवलप करता, उसकी डिग्रीज को स्प्रेड नहीं करनी है। इसमें क्या करना हमने? टर्म ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं जनरली हम यूज़ करते हैं टू सेंस में। फर्स्टली कौन सी सेंस होती है? कहते डिस्पर्जन रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ आइटम, वो वेरिएशन ऑफ आइटम जो अमंग दैम सेल्फ है। इफ़ द वैल्यू ऑफ आइटम सीरीज इज़ द सेम, जिसमें वैल्यू ऑफ आइटम सीरीज़ क्या है? सेम है, इक्वल है। यह विल बी अ नो वेरिएशन, जिसमें कोई वेरिएशंस नहीं होती। अमंग द वेरियस आइटम्स डिस्पर्जन विल बी अ ज़ीरो। उसमें डिस्पर्जन्स क्या कंसिडर करते हैं? इट्स विल बी अ ज़ीरो। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड द सेकंड डिफरेंस इज, सेकेंडली हम डिस्पर्जन को कैसे मेजर करते हैं? कहते हैं डिस्पर्जन रेफर्स टू द वेरिएशंस ऑफ आइटम अराउंड द एवरेज। जो डिस्पर्जन रेफर्स करते हैं वेरिएशन ऑफ आइटम अराउंड द एवरेज हम कंसीडर करते हैं। इसमें कहते हैं डिफरेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ओके, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ अ डिस्पर्जन अकॉर्डिंग टू बॉले कहते हैं डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ अ वेरिएशन ऑफ आइटम है एक। एंड सेकेंडली कॉर्नर कहता है कि डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंड टू विच द इंडिविजुअल आइटम्स वेरी करता है। एंड नेक्स्ट उसकी स्पाइगल कहता है कि डिग्री टू विच अ न्यूमेरिकली डाटा, जो न्यूमेरिकली डाटा टेंड टू स्प्रेड करते हैं अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड अ वेरिएशन और अ डिस्पर्जन ऑफ अ डाटा। उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ अ डाटा। क्लियर? नेक्स्ट इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या? मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कहते हैं टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन हेल्प करता है, डिटरमाइन करता है रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज में। इट्स अ रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं कि टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ अ टू मोर सीरीज़। इसमें कहते हैं कंपेयर करना दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ को। कैसे? द मेजर ऑफ अ डिस्पर्जन हेल्प्स द कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सीरीज़। इट इज़ ऑल्सो यूजुअली टू डिटरमाइन द यूनिफॉर्मिटी। इसमें हम यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं बिटवीन द टू और मोर सीरीज़ में। इसमें हाई डिग्री ऑफ वेरिएशंस वुड मीन अ लेस कंसिस्टेंसी। इसमें लेस होती है कंसिस्टेंसी। एंड यूनिफॉर्मिटी कंपेयर करते हैं किससे? डाटा से। और क्या लेस करते हैं? इसमें वेरिएशंस लेस करते हैं। ओके, बिटवीन अ टू मोर सीरीज में जब हमने कंपेयर करना है किसको? वेरिएबिलिटी को। क्लियर? नेक्स्ट आता है फॉर द फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिकल मेजर्स। कहते हैं मेजर्स डिस्पर्जन ऑफ द बेसिक ऑफ एनी अदर स्टैटिकल मेजर्स सच एज अ। इसमें हम क्या देखते हैं? कोरिलेशंस देखते हैं, रिग्रेशंस देखते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस देखते हैं एंड मेजर्स वे बी अ काइंड और अनदर। ठीक है, कहते हैं इसमें हमने स्टैटिकल मेजर यूज़ करने हैं जो हम किसके बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं? डिस्पर्जन्स के बेसिस में। सच एज जैसे कोरिलेशंस हो गए, रिग्रेशंस हो गए, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ अ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। कहते हैं अब स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या? कहते हैं मेजर डिस्पर्जन इज अ बेसिक स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। द एग्जैक्ट ऑफ अ डिस्पर्जन गिव्स अ इंडिकेशन टू मैनेजमेंट एज अ वेदर द वेरिएशन क्वालिटी इज प्रोडक्ट ड्यू टू रैंडम फैक्टर देयर इज अ सम डिफेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ये चलता जाता है, बट इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेसिक स्टैटिकल क्वालिटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर डिस्पर्जन है। कौन कौन सी है? इट शुड बी अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड है, जल्दी हमें समझ आ जाती है। सिंपली इसकी कैलकुलेशन है। इट शुड यूनिकली डिफाइंड है, यूनिकली डिफाइंड भी कर सकते हैं। इट शुड बी बेस्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इट इज़ अ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। इट शुड नॉट अनड्यूअल इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स। कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स भी हम इसमें कंसिडर करते हैं। ओके, रिलायबल इट कैन बी सीरीज दैट के गिवन यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू एंड टेक द आंसर। क्लियर? सिक्स्थ है इट शुड बी अ कैपेबल ऑफ अ फ्यूचर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। कहते हैं इसमें कैपेबल एंड फ्यूचर फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हम इसमें क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में क्या था कि एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्जन है कहते हैं एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक्सप्रेस्ड करते हैं कि सेम यूनिट डाटा को हमने कंसीडर करना है, सेम सीरीज़ में करना है। ठीक है, इसमें हम डाटा का इसमें यूज़ करते हैं रुपीज़ में, किलोग्राम में, टर्न्स में, ईयर्स में एंड सेंट्स में। ठीक है,
एब्सोल्यूट में। एंड रिलेटिव मेजर्स में हम किस में कंसीडर करते थे, मैंने आपको बताया था कि हम यूनिट्स में 2 और 2 मोर वेरिएबल्स, इसमें डिस्पर्शन वेरिएबिलिटी को हम देखते हैं, इसमें रेशियो और परसेंटेज में निकालते हैं डाटा को। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन रेंज। देयर आर 3 टाइप ऑफ मेथड्स, रेंज, इन क्वार्टाइल रेंज एंड क्वालिटी डिविएशंस। नेक्स्ट थर्ड इज मीन डिविएशंस। एंड आज हम करेंगे इसके आगे भी है, मतलब 4 कौन सा है, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट वेरिएशंस एंड लोअर लॉरेंट्ज़ कर्व। ठीक है, आज हम पहले करते हैं रेंज। ठीक है, रेंज कहते हैं क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन एंड सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। जैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, इसका रेंज को निकालने के लिए डिफरेंस निकालते हैं किसका, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट या हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ओके, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था रेंज कैसे निकालनी है, आज भी दोबारा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा गैप पड़ गया था, आपको रिवीजन मिल जाएगी। क्लियर। रेंज होता है लोएस्ट माइनस लार्जेस्ट। लोएस्ट में कौन सी थी, जो सबसे कम फॉर्म में कम फिगर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, कम है। एंड स्मॉल लार्जेस्ट में क्या है, हाई है, स्मॉलेस्ट में क्या है, लो है। बट हमने रेंज निकालने में लोएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करना है, ठीक है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करना है। वैसे हम रेंज निकालने में हाईएस्ट माइनस लोएस्ट भी कर लेते थे। क्लियर। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने में क्या करते हैं, कहते हैं लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ओवर लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ दी हैं, कहते हैं स्टूडेंट्स का स्टैटिकल डाटा हमें दिया हुआ है। पहले तो इसको सीधे आपने सबने सेंडिंग ऑर्डर में करना, अगर आपने ऐसा सॉल्व करना तो देख लेना, मतलब हमें पहले सेंडिंग में करना। वो मैं आपको तो कहती हूँ कि सेंडिंग ऑर्डर में करा करूँ, क्योंकि कोई बार क्या होता है, कोई फिगर मिस हो जाती है या कोई नंबर मिस हो जाता है, तो आपने सेंडिंग ऑर्डर में कर रहा होगा, आपको पता होगा कि ये नंबर मैंने उठा लिए हैं, ये नंबर मैंने लिख लिया, आपको इजी रहेगा। रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट नंबर इज 35 एंड स्मॉलेस्ट इज 15। 35 माइनस 15 इज 20। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है, अगर रेंज बोला तो उन्होंने, ठीक है, अगर रेंज बोला तो अगर रेंज, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ओवर लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। 35 माइनस 15 ओवर 35 प्लस 15, 20 ओवर 50 इज इक्वल टू 2/5। अब 2/5 को डिवाइड करेंगे तो इट्स 0.40। कभी भी आंसर रेंज का फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, हमेशा पॉइंट्स में निकालना है। क्लियर। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या था, सेम वैल्यू को पुट कर देना। इसमें मार्क्स भी दिए होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए होंगे। डिस्क्रीट में हमने कंसीडर कौन से करने हैं, मार्क्स। क्लियर। सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, 70 के। लोएस्ट नंबर में देख के 9 इज़ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लोएस्ट, उसके ऊपर नंबर कौन सा है, 70। 70 में से माइनस क्या करना है हमने, 10। क्लियर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यू सीरीज। कॉन्टिन्यू सीरीज में हमें साइज दी होंगी एज अ क्लास इंटरवल, जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। देन फ्रीक्वेंसी 4, 9, 15, 30, 30 एंड 40। पहले तो हमने रेंज निकालनी है कि लोएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब रेंज में 30 हमने देखना, इसमें हमने क्या देखना, फ्रीक्वेंसी देखनी है, साइज में नहीं देखना नंबर। साइज में तो हमारा क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट नंबर कौन सा, 30 एंड लोएस्ट इज़ 4। क्लियर। 30 माइनस 4, इन्होंने यहाँ पे 5 लिखा, ये गलत करा, इन्होंने यहाँ पे 4 आना है, इन्होंने 5 लिख दिया। ठीक है। 30 माइनस 4 कितना हुआ, 25। देन 30 माइनस 4, 30 माइनस 5 करा इन्होंने 25। 30 माइनस 5 25 ओवर प्लस करके ये आप निकाल लेना, यहाँ पे 4 आना है, इन्होंने 5 लिख दिया नंबर। ठीक है, यहाँ तो 4 की जगह वहाँ पे 5 कर लेना। नेक्स्ट आता है रेंज, सेम नंबर्स हैं, इसमें भी सेम करना है। नेक्स्ट आते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ रेंज। इसमें क्या है कि इट इज़ अ सिंपल टू अंडरस्टैंड, कहते हैं सिंपल है, या अंडरस्टैंड करना ईजी है। इसकी कैलकुलेशंस द वाइडली यूज्ड। देखो कैलकुलेशन तो इजी है, रेंज का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। कोएफिशिएंट का भी सेम निकालो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। कहते हैं इट इज़ अ वाइडली यूज इन अ स्टैटिकल कंट्रोल रेंज। अ चार्ट्स आर यूजुअली कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। कहते हैं इसमें स्टैटिकल क्वालिटी ऑफ अ कंट्रोल हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एंड डीमेरिट्स क्या है कि इट कैन नॉट बी अ कैलकुलेट इन केस ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी आंसर्स में, उसमें डाली अपना फॉर्मूले में, तो आंसर आ गया। ठीक है। इट इज़ नॉट अ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज भी नहीं है। कहते हैं इट इज़ इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग ऑफ फ्लक्चुएशन भी नहीं, फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहा हमारा जो सैम्पल है। कहते हैं इट इज़ इफेक्ट कर रहा है, इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू ऑन सीरीज। एक्सट्रीम वैल्यू सीरीज में क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट
नेक्स्ट आते हैं, ये आपके सम्स हैं, ये इसके साथ रिलेटेड कर लेना। नेक्स्ट हमारा सेकंड आता है अपना मेथड इन क्वारिटल रेंज इन क्वारिटल ऑफ अ डिविएशंस। कहते हैं इन क्वारिटल ऑफ अ रेंज इज अ डिविएशंस ऑफ अनदर मेजर ऑफ अ डिस्पर्शन। कहते हैं हम डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन द अपर क्वालिटी Q3 एंड लोएस्ट क्वालिटी Q1। ये कंसिडर कर लो, फॉर्मूला क्या है कि Q3 में से क्या माइनस करना, Q1, ओके, इन क्वारिटल रेंज में। एंड क्वारिटल डिविएशन अगर पूछा हो तो Q3 माइनस Q1 ओवर 2। अगर कोफिशिएंट आए Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। ये आपने तीनों फॉर्मूले लर्न करके अपने कॉपी में लिखने, और एक दिन अकेले मैंने बोल देना सभी जाने अपने फॉर्मूलेज लिख के मुझे सेंड करो। क्लियर? नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन। कहते कैसे स्टेप्स हैं इसका कि फाइंड आउट द लोअर क्वार्टल Q1 निकालो, फिर देन अपर निकालो, फिर पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3 फॉर्मूले में लगाओ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिविएशंस निकालो। इजी है। अब हम इसका सम करते हैं। कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज से भी देख लो। कहते हैं फाइंड इन क्वालिटल रेंज एंड क्वालिटल डिविएशंस द कोफिशिएंट ऑफ क्वालिटल डिविएशंस इज फॉलोइंग का डाटा हमें दिया हुआ है। हमने इसमें पहले क्या करना, सेंडिंग ऑर्डर में कर ले रहे हैं। इन्होंने देखो करा हुआ है नीचे 15, 18, 20, 24, 27, 28 एंड 30। Q1 साइज ऑफ N1 प्लस 4th आइटम, ये हमने Q1 साइज निकालना है। Q1 का साइज कौन सा, 7 + 1, मतलब कितनी आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ वो कितनी आइटम्स, 7, 7 + 1 ओवर 4, 7th। अब इसमें क्या निकालना है, इन क्वारिटल रेंज बोला था कि Q3 माइनस Q1 इट इज़ अ कंसिडर्ड अ 28, Q3 इज़ अ 28 एंड Q1 इज़ अ 18, इट्स अ 10। आ गया, माइनस करा तो। नेक्स्ट क्वालिटल डिविजन में ओवर 2 कर देना है। 28 माइनस 18 ओवर 2 मीन्स 10 ओवर 2 कटिंग करके क्या आता है, 2 5 से 10, तो 5 आ गया। कोफिशिएंट में Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1, 28 माइनस 18 ओवर 28 प्लस 18, 10 ओवर 46, इट्स आंसर ऑफ 0.217। क्लियर? अब हमने ये क्या निकालना है, 7 + 1 करता है 8, 8 ओवर 4 मतलब कि 4 आ गया, 4 × 3 12 होते हैं। ठीक है, तो इसकी साइज़ ऑफ आइटम्स कितनी आई, 18th मार्क्स में आई सेकंड का। सेकंड में 18 था ना, तो हमने सेकंड लिया। ये असेंडिंग ऑर्डर में देखना हमने। नेक्स्ट की कितनी थी, 4th में 1 2 3 4 5, 6th आइटम में था ना, तो 6th आइटम में Q3 कौन सा बन रहा था, 28, वो हमने 28 वहाँ निकाल लिया। क्लियर? समझ आ गई? 28 6th आइटम में था एंड सेकंड आइटम में हमारा कितना था, 18 मार्क्स थे। क्लियर? नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है कि वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स है। वेजेस हमने निकाली है 10 20 30 40 समथिंग लाइक दैट, एंड फ्रीक्वेंसीज निकाली 2 3, ये सब आ गया। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई 127। अब इसमें वैल्यू पुट करो, n बाय 127 + 1 ओवर 4 कितनी आए, 40, मतलब 23rd आइटम। 32 आइटम में देखो कौन सा नंबर कंसिडर हो रहा है, 40 हो रहा है ना, 32 में लाइव कर रहा है। फ्रीक्वेंसी में देखो 20 और 35 के बीच में कौन सा आ रहा है, 32 आ रहा है ना, तो 32 के सामने कौन सा नंबर है, x की वैल्यू 40 है ना, तो 40 लिखिए Q1। क्लियर? नेक्स्ट आता है Q1 आ गया सेम ऐसे 96 आइटम इज टू 50। अब 96 आइटम्स कहाँ कंसिडर हो रही है, 65 एंड 107 के कंसिडर हो रही है। 107 में देखो 50th, उसके x की वैल्यू कितनी है, 50 है ना, 50 आ गया। 50 माइनस 40 कितना आया, 10 आ गया। इन क्वारिटल रेंज, क्वारिटल हम निकालेंगे 50 माइनस 40 ओवर 2, 10 ओवर 2 डिवाइडेड बाई 5। कोफिशिएंट में निकालेंगे Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, 50 माइनस 40 एंड 50 प्लस 40, 10 ओवर 90 इज इक्वल टू 0.11। क्लियर? नेक्स्ट आता है कॉन्टीन्यूस सीरीज़। आज मैंने ये तीनों सीरीज़ आपको कवर अप तो करवा रही हूँ, थोड़ा फास्ट कर लो अब, ठीक है, क्योंकि आपने ये सम्स सॉल्व करके निकालने हैं और इजी भी है इसलिए। अब एज दी हुई है एज अ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, इन सब का टोटल कर लिया 60 एंड CF भी निकालिए। CF का पता ना आपको कैसे निकालना, मैंने बताया हुआ। 4 4 + 10 14, 10 + 15 देन 10 15 + 20। क्लियर? इसमें भी वैल्यू पुट कर देना। सेम वैल्यू क्या है कि Q1 हम निकालते थे L + 1 ओवर n ओवर 4 माइनस CF। CF इज कंसिडर एज अ क्लास फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी इंटू I मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स जितनी भी है। कितनी थी टोटल, हमने कौन सा F वैल्यू I कंसिडर करा था, हाफ ऊपर छोड़ देना, हाफ नीचे, 20 कंसिडर करा था। क्लियर? वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा Q1 का। देन Q3 जब निकालना, थर्ड आइटम निकालनी है तो 3n ओवर 4 निकालना, मतलब 3 ओवर 4 इंटू 60 मीन्स 45 आइटम। इट्स लाई बिटवीन द 60 to 80। देखो 45 आइटम,
ठीक है। तो किस में कंसिडर हो रहा है, CF में देखना है। 45 किस में हो रहा है, 60 to 80 में। क्लियर, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। Q1 इज इक्वल टू L1 3n/4 माइनस CF ओवर F इंटू आई, मीन 60 + 45 माइनस 29/20 इंटू आई। कितना कंसिडर करना था, 20। अगर ऊपर भी आई 20 लिया तो नीचे भी 20 लेना है, ये नहीं कि Q3 में आगे चेंज कर लेनी है वैल्यू। अब 60 + 16 इज इक्वल टू कितना होता है, 76। वैल्यू निकाल लेंगे हम, रेंज की फॉर्मूला तो वही है, इन क्वाड्रेटिक रेंज Q3 माइनस Q1, 76 माइनस 41.3। ये देखो यहाँ पे आया था ना 41.3 Q1 का, वैल्यू लगाई और आंसर पुट कर दिया। देन क्वाड्रेटिक ऑफ डिविजन्स 23 माइनस Q3 माइनस Q1 ओवर 2, 76 माइनस 41.33 ओवर 2 मीन्स डिवाइडेड बाई 17.33। देन कोफिशिएंट ऑफ QD क्या आया, Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1, मतलब 76 माइनस 41/3 प्लस 76 प्लस 41.33, 34.6 टाइम ओवर 117.33। तो I इज इक्वल टू आंसर क्या आया, 0.29। क्लियर। इसके साथ का मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया है, ये भी सॉल्व कर लेना। देन यू कैन सॉल्व इट आउट। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चंस हैं इसके 5 टोटल और आंसर्स भी दिए हुए हैं, ये भी कर लेना सॉल्व। और प्लीज़ मुझे जल्दी सॉल्व करके भेजा करो, किसी ने नहीं भेजे मुझे। एंड मेरिट्स क्या थे इसके, क्वालिटिन के कहते ईजी टू कंप्यूट, टू अंडरस्टैंड है, लेस इफेक्टिव, एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, कंप्यूट कर दिया एंडेड क्लासेस को, एंड सुपीरियर एंड मोर रिलायबल है। 50% आइटम्स इसमें क्या होती हैं, कैलकुलेटेड होती हैं। क्लियर। एंड डीमेरिट्स में क्या था कि इट गिव्स अ 50% ऑफ आइटम्स है, एंड फर्स्टली हम 25% एक में निकाल लेते हैं, 25 सेकंड में निकाल लेते हैं, तो 50% आइटम्स हमारी क्या हो जाती हैं, यूज हो जाती हैं। सेकेंडली कहते हैं कि नॉट कैपेबल फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज़ इफेक्टिवली सैम्पलिंग फ्लक्चुएट करता है, एंड इट इज़ नॉट अ गुड मेजर द डिस्पर्जन टू वेरिएबल ऑफ अ कंसिडर। क्योंकि हमें Q3 भी निकालना, Q1 भी निकालना, हमने सेम वैल्यू लेके वैल्यू पुट करना है, तो वो ज़्यादा ईजी है। क्लियर, समझ आ गया। अब आपको कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, एंड प्लीज़ अपने नोट साइड बाय साइड बना लो। मैं हर वीडियो में आपको एंडिंग में ये कहती हूँ। थैंक यू क्लास। अगर डाउट हुआ तो मुझे मैसेज कर देना, एंड प्लीज़ सॉल्व दिस एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू क्लास।